अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना मलेशिया का ट्रिप, एपिसोड नंबर 1। ये देख सकते हैं आप कि अरफा की सबसे पहले हमने हेयर कट कराई थी। हेयर कट करते वक्त अरफा बहुत कोऑपरेट करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत अच्छे से हेयर कट कराती है। शुरू से ही मैंने देखा है कि अरफा हेयर कट करते कराते वक्त ज़रा भी नखरा नहीं करती है, बिल्कुल अच्छी तरह से कोऑपरेट करती है। यहाँ हमारी शॉपिंग, फ़्लाइट, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आंखें बंद कर दो। हमारी शॉपिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। साथ ही साथ जाने के पहले मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि पता नहीं हम मलेशिया की जगह यहीं सारी शॉपिंग कर डाल रहे हैं। पहुँच चुके हैं मैक्स। मैक्स से भी कुछ शॉपिंग की थी मैंने अरफा की, वो आज आपको दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत क्लिप्स है इधर से। ये आ गई अरफा अंदर। This one. ये मैं चाह रही थी इस तरीके से टी शर्ट ले लूँ। ये टी शर्ट्स ली मैंने अरफा के लिए। बहुत सारी चीज़ें ली, कुछ कुछ चीज़ों की ही मैं शूट कर पाई। जैसे इस तरह की जीन्स मैंने ली, ये बड़ी कंफर्टेबल लग रही थी मुझे अरफा के हिसाब से। अरफा कौन सा पसंद आ रहा है बताओ जल्दी जल्दी। मुझे पसंद आ रहा है, मुझे ये वाला ड्रेस पसंद आ रहा है। मैं बड़ी हो गई हूँ। कितने बड़ा हो गए? दिखाओ 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 कितने बड़ा हो गए। दिखाओ दिखाओ, इतने ऐसे ऐसे हाथ ऊपर कर गया, इतने बड़े हो गए। अल्फ़ा किसी भी मॉल में जाती है ना, तो बस कुछ ना कुछ टॉय ले लेती है, कुछ कुछ चीज़ें करती है और अपने आप को टॉल बताने के लिए इसी तरह से हैंड्स अप कर लेती है और बताती देखिए मैं कितनी टॉल हो गई हूँ। इसका मतलब ये होता है कि वो बड़ी हो गई है, अब वो अपनी चॉइस से चीज़ें ले सकती है। यहाँ देखेंगे आप कि मैं मेंस सेक्शन में आ गई हूँ और अम्मार मेरे हस्बैंड के लिए शॉपिंग कर रही हूँ। यह मोहन नगर वाला मैक्स है जहाँ से मैंने सब चीज़ें उठाई हूँ। अच्छा, सारी चीज़ें मुझे फ़्रेश में ही पसंद आ रही थी, कुछ भी चीज़ें ऑफ़र में नहीं, मैं पसंद नहीं कर पाई। ये देखिए, ये भी एक शर्ट के ऊपर मुझे पसंद आ रहा था अम्मार के, तो मैंने अम्मार की भी शॉपिंग की। अम्मार ख़ुद नहीं आए थे। ये हम धर्मपेट वाले मैक्स में आ गए हैं, यहाँ से भी हमने कुछ शॉपिंग की। हरपू हरपा, मम्मा को देखो बेबी। ये मैक्स से मुझे ये पसंद आया अपने लिए। ये मैंने एक साइज़ थोड़ा बड़ा ले लिया था और ये काफ़ी लॉन्ग भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एयरपोर्ट पे ही इसे ही पहनूँ। मैंने चेन्नई एयरपोर्ट पे पहनने के लिए ये लिया था। अभी इसको उतार सकते हैं? नहीं, बड़ा सा टॉय। ऐसा ही होता है, ये लोग मॉल चल जाते हैं और अरफा टॉय उठा लेती है, हस्बैंड दे देते हैं और दोनों मेरा फेस देखते हैं लास्ट में। इन लोगों को बस यही रहता है, मना करना पड़ता है, नहीं भाई इतनी चीज़ें मत खरीदो, लो मत, ये चीज़ें रख दो अरफा वापस। यहाँ देख सकते हैं मैंने हमारे लिए कुछ शर्ट्स सेलेक्ट कर ली थी। ये वाले पैंट भी मुझे बहुत पसंद आई थी और अरफा हाइड एंड सीक खेल रही थी किसी बच्चे के साथ में, वो भी अपना एंजॉय कर रही थी। इसके बाद हम पेंटलूम्स चले गए थे और ये स्लीपर हमने अच्छी किया। अरे इसमें कॉमेंट भी कर सकते हैं अगर उसका भी लगी।
यहाँ अरफा और मेरी शॉपिंग हो चुकी थी। अब आगे देखते हैं। ये जाने के एक दिन पहले की क्लिप है जहाँ हम लोग वेट चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो टिकट ली थी ना उसमें 7 kg हैंड कैरी था, बस हमने एक्स्ट्रा वेट नहीं लिया था। और 20 kg खाने पीने का जो सामान होता है उसके लिए ले लिया था, जो कि अलग से मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के साथ था, तो हमने वो बैग वहाँ पहुँचा दिया था। और ये हम चेक कर रहे थे कि हमारा जो लगेज है वो अंडर वेट है या वेट बराबर है कि नहीं है। ये जो पिंक वाला सूटकेस दिख रहा है ना, इसी तरह से हमने नए सूटकेस लाए थे, मगर बाद में जब वेट करने लगे तो 2.5 किलो इसी का था, सूटकेस का ही वेट हो गया था। तो हमने डिसाइड किया था, ये इन हस्बैंड ने और बेटे ने डिसाइड किया कि वो लोग बैग चेंज कर देंगे। एंड टाइम पे उन लोगों ने बैग चेंज कर लिया। खैर यहाँ अंडर वेट ही आ रहा है दोनों का, मगर मैंने चेंज नहीं किया। मेरा पूरा मूड बन गया था कि नए सूटकेस आए हैं तो मैं इसी में पैक करके लेके जाऊंगी सामान। और 7.9 kg हो रहा था। 2,000 years later. वो करेगा ये हम बैठ चुके थे ट्रेन में और हम जा रहे थे नागपुर टू चेन्नई, क्योंकि हमारी फ़्लाइट वहीं से थी। हमें चेन्नई टू कोलालमपुर की फ़्लाइट लेनी थी और दोपहर का भी वक्त हो चुका था। अच्छा, हमारे साथ क्या हुई चीज़ कि हमारी जुम्मे के दिन थी ट्रेन चेन्नई जो जा रही थी, और ये लोग चले गए थे नमाज़ पढ़ने। थोड़ी लेट होने की वजह से खैर नमाज़ तो मिल गई, मगर जब स्टेशन पे मेरे हस्बैंड पहुँचे तो वो बोलते हैं मैंने अपने स्पेक्स घर पे ही छोड़ दिया हूँ, मैं लेकर आता हूँ, टाइम बचा। अरे भाई, हमें तो जान में जान नहीं मगर खैर फिर भाई ने ला के दिए और यहीं हम ट्रेन में थोड़ा सेटल होने के बाद लंच करने लग गए। यहाँ अरफा भी पूरा फुल ध्यान खींच रही है कि भाई देखिए मम्मा मैं ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ भाई बहनों का लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और फाइनली नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में 6 o'clock चेन्नई पहुँच चुके थे। हमने ना रेलवे स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट साइड में एक रूम ले लिया था थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए, और क्योंकि हमें यहीं से थोड़े आगे से ही मेट्रो लेनी थी 5:30 को, तो इसलिए कुछ ही घंटे थे जो हमें गुजारने थे। यहाँ देखिए हमने ब्रेकफास्ट इस होटल में कर लिया था। यहाँ से बहुत लाड़ कर रहे थे अरफा को, उन्होंने फ्री में कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम पता नहीं क्या क्या दे दिया। हम मना भी कर रहे थे तो वो मान नहीं रहे थे। खैर अरफा ने भी ले लिया और हमने थैंक्स करके फिर आगे बढ़ गए। अरफा स्टेयर्स चलो। वाह अरफू, आइसक्रीम खा लिया आपने? फिनी किए क्या? नो। डस्टबिन में फेंक दिए? हाँ, हम रेडी होना स्टार्ट हो गए थे, अब बस पार्सल लेके निकलने वाले थे। Next train to airport is arriving on platform 5 in 3 minutes. हाँ वो दे दे। ना पिंक वाला बैग, पिंक वाला बैग। जल्दी में ये हुआ कि मेरा पिंक बैग ही पीछे छूट गया था। खैर ले लिया हमने। मुझे ऐसा लग रहा था 5:30 हम बहुत जल्दी निकल गए, बट ये हुआ कि सही हुआ ये अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी बहुत स्मूथली हो गई फिर आगे थोड़ा जल्दी निकलने की वजह से। खैर मेट्रो भी मिल गई हमें टाइम पर। हस्बैंड खड़े रह गए, मगर उनको सीट्स नहीं मिली थी, और अरफा भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बेबी मलेशिया जा रहे हैं, एयरपोर्ट जाएंगे ना अभी। बस हर थोड़ी देर में अरफा को ऐसा लगता था अब एयरपोर्ट आ गया,
और इतना एंजॉय किया इसने मेट्रो में भी, बहुत ज़्यादा मस्ती की। अभी पलटना है यार। यहाँ हमें ना टर्मिनल 2 में जाना था, जो कि काफ़ी लंबी वॉक के बाद आने वाला था। बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था, यहाँ ट्रॉली वगैरह कुछ भी नहीं थी। इसके बाद हमारा चेक इन वगैरह होने वाला था। अच्छा, हमने वहाँ से रेस्टोरेंट से ना पुलाव भी पैक करा लिया था डिनर के लिए, जो कि हम बाद में एयरपोर्ट पे आराम से बैठ के खाने वाले थे। यहाँ हस्बैंड और बेटा दोनों अरफा की हरकतें देख रहे। अरफा, वेयर आर यू? ओके। यहाँ हमें गेट नंबर 8 पर जाना था और हम अभी वेट कर रहे थे क्योंकि अभी टाइम था फ़्लाइट के लिए। यहाँ हमने बैठ के कार्ड्स भी खेले, बहुत इन्जॉय किया और फाइनली हम टाइम आने पर हम गेट नंबर 8 पर बैग डालेंगे ना डैडी, बैग आएगा आएगा। मैंने जो देखा वो बहुत छोटे थे, थैली में डाल देंगे ना, बाकी का हम क्या कर रहे बेबी आप? सीट बेल्ट लगा रहे उधर लगा। अब फ़्लाइट के अंदर आके बैठ चुके हैं और फुल एंजॉय कर रही है अरफा, अपना सीट बेल्ट लगा रही है, मैगज़ीन रीड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। and cord and net holding that cord ride activity tent ascon not tent ascon Diana and Roma had some matter Diana and Roma had some matter and baby had baby had madam and madam address शुजू इतनी सी है पापा, शुजू इतनी सी है, ये भारी को नहीं पकड़ पाएंगी, शुजू भारी वाला पकड़, ये उतार दो। यस, ये आपने पास रखो, वो नहीं करना, वो रहने दीजिए, नहीं करिए, हाँ करी लगा, गिर गया होगा, कहाँ गिराऊंगा? रुक जाइए। मम्मा, सामान में और च्युइंगम होना। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे विंडो सीट मिल गई थी और हम बहुत अरफा भी बहुत अच्छे सी थी माशाल्लाह। लग ही नहीं रहा था वो फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट ले रही है, वो इतने अच्छे से बात कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फ़्लाइट में बहुत अच्छे से रही, तो मैं बहुत खुश थी। शुक्र था अल्लाह का कि ये अरफा बहुत अच्छे सुकून से थी माशाल्लाह। जब हम फ़्लाइट ले रहे थे ना, तब थोड़ी सी मुझे घबराहट हो रही थी क्योंकि हमारी जब फ़्लाइट थी 14 की हमारी फ़्लाइट थी और बस उसके 1-2 दिन पहले ही एक एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था मैं, तो वो उस वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था। मगर फिर मैंने सोचा ठीक है, अल्लाह ताला ने ही ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी होगी तो इंशाल्लाह अच्छे से फ़्लाइट हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर तो मौत तो लिखी है। बस एक सांस ठंडी ली और फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई।
अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट बड़ी अच्छी रही है। एयर एशिया की थी ये फ़्लाइट हमारी, मगर माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, एकदम स्मूथ थी। कुछ देर खेलने के बाद अरफा सो गई थी, बिल्कुल रिलैक्स थी, आराम से सो रही थी। बस पहुंचने के जस्ट पहले पहले ही उठी है वो, इसने पूरी नींद ली है अपनी माशाल्लाह। थोड़ी देर बाद हम लोग भी सो गए थे, बस नींद आ गई थी। माशाल्लाह अरफा भी सो रही थी तो हम भी सो रहे थे। घर अल्लाह ताला ने ऐसी जगह बनाई है जहाँ इंसान को सारे आराम मुहैया होते हैं, मगर पता नहीं क्यों हम आराम मतलब सुकून जो तलाश करते हैं ना, बाहर जाके तलाश करते हैं। और सेम ये चीज़ मैं फ़ील कर रही थी कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत क्या है सफ़र। इतनी थक गई थी मगर फिर भी मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। और ये ट्रिप हमारी ना जनवरी में होने वाली थी, मगर अम्मार MBBS के 3rd ईयर में है और उनको छुट्टी नहीं मिलने वाली थी। इस वजह से हमको ना ये जल्दी प्लान करना पड़ा, बड़ा अर्जेंट में प्लान किया गया, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही ट्रिप, बहुत अच्छी लगी। कोलालमपुर में हमारा इमिग्रेशन हो चुका था और ये हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी लंकावी के लिए। और यहाँ पे भी बढ़िया मुझे विंडो सीट मिल गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश थी। Keep your window shades fully open. Please ensure that all portable electronic devices have been switched to flight mode. Smoking and vaping is strictly prohibited. E-cigarette are to be switched off and batteries removed. Usage of e-cigarette or charging is strictly prohibited on all aviation flights. For safety reasons, usage or charging of spare battery or power bank is strictly prohibited as well. This item shall not be placed in the overhead compartment but must be kept with you or in the seat pocket. Please do keep an eye on your personal belongings at all times. If you notice any unusual activities in the cabin, please do inform the cabin crew immediately. We would like to say thank you for your continued support that we are still the world's best low-cost airline for 15 years running by Skytrax. Sit back, relax and enjoy the flight with us. Thank you. इतने प्यारे लग रहे थे, ऊपर से ये जो खेत वगैरह दिख रहे थे, ये सारे नारियल की जो खेती वगैरह थी इतनी खूबसूरत लग रही थी। और ऊपर से जो डार्क शेडो दिख रही थी ना क्लाउड की नीचे ज़मीन पर, वो बहुत ही प्यारी। और अभी तो ऐसा लग रहा है हम मतलब बादलों में ही हैं। ये देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं बादल, बिल्कुल ऐसा दिल होता था बस खिड़की खोल के छू लें इतना खूबसूरत मंज़र था माशाल्लाह।
वो कहते हैं ना लंकावी 99 आइलैंड से मिलके बना हुआ है। ये चीज़ें दिख रही थी हमें ऊपर से, इतना प्यारा मंजर था ये, अलग ही दिख रहे थे। प्राइवेट आइलैंड वगैरह ये सारे देखिए आइलैंड से पूरे, ये पूरे ऊपर से नज़र आ रहे थे ना, अच्छा लग रहा था। नीचे लोग एक्टिविटी वगैरह कर रहे थे तो वो भी नज़र आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था ये बीच, बहुत ही दिल मेरा खुश हो गया था ये देखकर ही। सुकून बख्श था ये नज़ारा, बिल्कुल आंखें एकदम खुश हो गई थी मेरी। बस बैठे बैठे मैं ये सोच रही थी कि यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो इंशाल्लाह जब मैं उम्रा करने जाऊँगी या इस तरह की कुछ बनती है चीज़ें, सिचुएशन होती है, तो फिर मेरा दिल कितना खुश होगा। बस दुनिया की खूबसूरती देख के मैं इतनी खुश हो रही हूँ, अब क्या ही बोलूँ आगे। बहुत ही इमोशनल हो रही थी मैं यहाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जस्ट लैंडिंग के पहले कि ये सारे नज़ारे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका भी एपिसोड आएगा। मलेशिया की सारी ये चीज़ें मैं शेयर करूँगी जितनी मैंने कैमरा में रिकॉर्ड की है। आप देख सकते हैं ये भी उतने अच्छे से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फिर भी जो कुकिंग की है वहाँ पे और सारी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। लंकावी में लैंड हो गए हैं और यहाँ हमने मिनी वैन की है जो, और एक विला भी पहले से प्री बुक करके रखा था। अब वही विला में हम जाएंगे और इसका अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विला और वैन का हमें कितना कॉस्ट पड़ा। फाइनली हम लंकावी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए एयरपोर्ट, और अरफा बेगम अभी भी सो रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं वो बेगम। थोड़ी देर जागते थे और उसके बाद में सो जाते थे। माशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए।